लेट्स सी द क्वेश्चन। पॉलिनेशन से आया हुआ एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज एक क्वेश्चन है जिसको हमें कंसिडर करना है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स और हमें बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। सबसे पहले तो हम ऑटोगैमस वर्ड का मतलब समझते हैं। देखिए जरा, पॉलिनेशन तीन तरीके का हो सकता है। अगर एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन लैंड कर जाएंगे तो वो ऑटोगैमी कहलाया जाएगा। दो अलग अलग फ्लावर हैं लेकिन प्लांट एक है, यानी कि एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे अगर पॉलिनेशन हो जाए तो जिटोनोगैमी, और टू डिफरेंट प्लांट्स के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो जीनोगैमी कहलाया जाता है। ये शब्द समझ में आया। अब हम दूसरा शब्द समझते हैं, क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स एंड चेस्मोगैमस फ्लावर्स। क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो कंप्लीटली ओपन ही नहीं होते, जो क्लोज रहते हैं, तो एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास पास में होंगे। यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन का चांस ही नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी हमें देखने को मिलता है। दूसरे हो गए चेस्मोगैमस फ्लावर, जो कि एक्सपोज्ड फ्लावर्स होते हैं, जिनके एंथर जिनके स्टिग्मा कंप्लीटली एक्सपोज्ड होते हैं, तो उनके अंदर ऑटोगैमी के चांसेस कम होते हैं, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी के ज्यादा। तो पहला स्टेटमेंट है कि क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, यानी कि क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर्स सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमस होते हैं। एकदम सही बात है। क्लेस्ट्रोगैमस इज डिसएडवांटेजेस एज देयर इज नो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। यस, ये बात भी सही है, गलत नहीं है। जरा समझिए कि क्लेस्ट्रोगैमी में सिर्फ और सिर्फ आपको ऑटोगैमी तो देखने को मिल रही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा, और कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग, डिप्रेशन जैसे इश्यूज होने लगते हैं। यानी कि कुछ जनरेशन बाद प्रोजेनी प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता, वीक प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, हाइब्रिड विगर रिड्यूस हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोजेनीज काफी कम बनने लगती है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन के कारण होता है। तो क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर बहुत लंबे टाइम तक डिसएडवांटेज है क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। बी वुड बी द